हेलो बच्चों। मैं राकेश कुमार एक बार फिर आपके लिए एक नई क्लास में हाजिर हूं। देखो, आप अभी एक एग्जाम हुआ था बोर्ड का। उसमें बच्चों ने बहुत सारा गलती किया है, अपने बहुत सारी गलती की है कि उसमें मैंने बच्चों से रिव्यू लिया था और बता रहे थे कि सर हमारे पास ये प्रॉब्लम हो गई थी, समय नहीं बचा था, बहुत सारी वगैरह वगैरह गलती बताई थी उन्होंने। देखो, मैं हर बार एक शॉर्ट वीडियो डाल करके अपनी वीडियो में जब भी क्लास लिए तब भी मैंने आपको हर एक बात समझाई है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो सबसे पहले आप स्ट्रेस फ्री हो जाओ। और उससे पहले मैंने एक बात और बोला था कि आप जो है हमेशा अपनी प्रैक्टिस को ऐसे मजबूत कर ले कि एग्जाम हॉल में आपके अंदर डर का माहौल आए ही नहीं। जब बच्चे क्या करते हैं, कॉपी देखा, अरे भाई बहुत पेज हैं, कैसे भरे जाएंगे, इतना बड़ा पेपर आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे। ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कॉपी खोल के नहीं देखी है, किताब अभी इन्होंने पढ़ी तक नहीं है, उनको सिलेबस ही नहीं पता सिलेबस क्या होता है। कम से कम जो बच्चे पढ़े हैं और जो बच्चे उन्होंने सिलेबस के बारे में जानकारी है, पेपर देखा है, आंसर सॉल्व किए हैं, टीचर से गाइडेंस में रहे हैं, तो उनके लिए तो ये तो ऐसा मान लो सब बेफिजूल की बातें हैं। उनके लिए तो इसको तो कहना ही नहीं है। अब कंडीशन क्या है, अब जब उन बच्चों ने मुझसे ये वाली बात कही थी कि सर हमें समय कम रह गया। अरे भाई एक बात बताइए, हमने आपको पहले ही बताया था कि हिंदी सब्जेक्ट एक ऐसा होता है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना होता है और समय तो उसमें कम पड़ता ही है। तो आपने ऐसी गलती क्यों की? इसका मतलब ये आपके पास प्रैक्टिस की कमी रह गई। देखो, चलो कोई नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, उसके लिए तो अब ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। अब देखो, आगे आने वाले पेपर्स के लिए जो आपके एग्जाम है उनके लिए आपको कैसे प्रिपेयर रहना है। मेरा हमेशा ऐसा यही रहा है कि आपका टॉप टारगेट रहना चाहिए। हमारे पास किसी भी जो, जैसे हम कुछ कोई भी एग्जाम्स कोई भी पेपर कर रहे हैं, चाहे आपका हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, जो आपके आर्ट साइड के बच्चे हैं, साइंस साइड के बच्चे हैं, कोई सा भी रहा हो, तो सबसे पहले आपको ये मन में रखना है कि हमें पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, आज की क्लास मेरी बहुत महत्वपूर्ण होगी उन बच्चों के लिए जो थोड़े कम पढ़े हैं और उन बच्चों के लिए जो पढ़ के जब बहुत मेहनत की है और वहां जाके होपलेस हो गए। तो ध्यान से सुनो इस बात के लिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहली बात कि आप जो है एग्जाम में बैठो तो एग्जाम में बिल्कुल अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखो, बिल्कुल फ्री रखो अपने आप को। किसी भी तरह का प्रिकॉशन मतलब अपने आप में प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अरे भाई, जहां आप जिस परिवेश में आप पढ़े हैं उस परिवेश में ही आप एग्जाम देने जा रहे हैं। बस अंतर इतना आता है कि आप अपने विद्यालय में थे, अब वो दूसरा विद्यालय आपके लिए। माहौल अलग होगा, थोड़ा टीचर्स अलग होंगे, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी शिक्षा अलग हो जाएगी। हमने जो याद किया है, जो क्वेश्चन हम पढ़ के गए हैं घर से, हम बिलियन चैप्टर पढ़ के गए तो बिलियन के बारे में नहीं पूछेगा वहां पर क्या? अरे सिलेबस तो वही पूछेगा वहां पर एग्जाम में भी। आपको करना क्या है, उस एग्जाम जब आप उस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो उस पेपर को सॉल्व करते समय आप इतना माइंड में रखें कि हमें किसी भी बात से घबराना नहीं है। देखो, कुछ बच्चे गलती क्या करके आए हैं, अपने एग्जाम के क्वेश्चंस को छोड़ करके आए हैं। अरे भाई एक बार बताओ, 3 घंटे आपके लिए दिए जाते हैं, पेपर आपके लिए है, कॉपी आपके लिए दी गई है, तो पेपर छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता। तो आपने पेपर क्यों छोड़ा भाई? 3 घंटे वहां क्या करा? मोबाइल फोन लेके गए थे क्या वहां पर रील्स देखते गए हैं? अरे एक बात बताइए, अगर आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको वो जितना भी समय मिल रहा है वो आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। मगर नहीं, आप तो कुछ अलग ही स्वैग में रहते हैं। अरे ऐसा नहीं करना है भाई। आपको हजार बार समझाया मैंने आपको कि आप उस जो जिस एग्जाम में हॉल में बैठे हैं वो एग्जाम टाइम आपका है, आपका है। उस टाइम को आपको ही रीड करना है, आपको ही सही से यूज करना है। कैसे करोगे आप उस चीज को मैं बार बार समझा के थक गया। और सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप घरों में क्या करते हैं, पढ़ने की बजाय फोन्स में या फिर इधर उधर ज्यादा टाइम खराब करते हैं। ये सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ कुछ दिन के लिए अभी। अरे जब तक आपके 10-15 दिन एग्जाम के हैं, अगर ये 10-15 दिन एग्जाम को दे दो सही से, बाद में करते रहना, खेलते रहना, मोबाइल चलाते रहना, जो भी काम करना हो करते रहना। मगर क्या ज्यादा से ज्यादा समय इधर उधर शादियों में या फिर कह सकते हैं इधर उधर घूमने में, मैच खेलने में बहुत ज्यादा समय खराब कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारा भविष्य है। अगर आप इस समय एग्जाम टाइम में नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? ये नालायकी बिल्कुल नहीं दिखाएं आप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपके लिए? तो आप क्या करना है, आपके लिए बिल्कुल समय को बचा के रखो, प्रैक्टिस करो। अगर जो गलती आपके पहले एग्जाम में हो गई वो दूसरे एग्जाम में क्यों करो आप भाई? अगले एग्जाम आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है और उस एग्जाम में आप गलती करके आएंगे तो फिर आप वही आकर के रोएंगे। और हिंदी तो एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें कि अगर फेल हो गए तो आप पास भी नहीं होने के, फिर ग्रेस भी नहीं लगने की फिर आपकी। और
जब आप एक बात ध्यान रखना, जब आपका रिजल्ट आएगा और किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम होंगे तो सबसे बड़ा धिक्कार जब होगा जब किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको उसमें ग्रेस लग करके पास हो रहे होंगे या थर्ड डिवीजन से पास हो रहे होंगे। इससे तो कहेंगे सर इससे अच्छा तो हम एग्जाम बढ़िया पढ़ के दे ले तो ज्यादा बेहतर होता। तो वही चीज तो आपको हम समझा रहे हैं। हमने हर बार आपको ये बोला है कि प्रैक्टिस बढ़िया करो, आपका समय वहां पर जो आपको 3 घंटे समय उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उसको यूज करना है, सारी चीजें मैंने समझाई थी और फिर भी पता नहीं बच्चे क्या गलती करते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो पहले पेपर में अपनी गलती करके आए हैं। सुनो क्या करना है, आप अपने एग्जाम में जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो एंट्री समय से लें, बाहर घूमे नहीं। एंट्री अगर आपका जो है कि अपने आधे घंटे पहले एंट्री ले लो और एंट्री लेने के बाद उसमें क्या करेंगे, आप जो भी आपकी कॉपी मिलती है उसको सही से पेज देखो, पेज कोई खराब तो नहीं है, आराम से उसकी एंट्री करो, एंट्री में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर को चेक करो, पढ़ो उसको, कौन से क्वेश्चंस आने आए हैं और कौन से क्वेश्चंस हमें याद हैं, कौन से क्वेश्चंस को पहले करना है, कौन से क्वेश्चंस को बाद में करना है। समझे नहीं समझे आप? तो उन क्वेश्चंस को आपको तैयारी के साथ साथ जो आपको तैयार हैं आपके, उन क्वेश्चंस को पहले लिखना शुरू करो। पेपर को ज्यादा वो नहीं करना है, पता चले पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दिए, एक पेपर कॉपी का एक पेपर को रफ बना लो और उसको रफ को फिर बाद में क्रॉस कर देना। ध्यान से सुन लेना, पेपर को कभी भी जो अब कहीं पता चले बहुत ज्यादा बच्चे उसी पे सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं क्वेश्चन पेपर पे ही, तो क्वेश्चन पेपर को आपको नहीं करना कुछ भी। समझ में आया? आपको जो आपकी जो नोटबुक जो आपकी कॉपी दी जा रही है, एग्जाम कॉपी दी जा रही है, उस कॉपी को ही एक पेपर रफ बना लो, उसी पे सॉल्यूशन करो आप। दूसरी चीज है टाइम का सबसे बड़ा मैनेजमेंट। टाइम का सबसे बड़ा मैनेजमेंट, आपको कुछ बच्चे क्या करते हैं, आसान क्वेश्चन आया 2 नंबर का क्वेश्चन है, वो आसान है, वो याद है आपको, आप क्या करते हैं उस पर जी जान लगा देते हैं, उसको करते 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 पूरा एक पेज भर देते हैं। अरे भाई एक बार बताओ, जो आप उसको एक पेज भरो, उसके फैक्ट पॉइंट लिखो, मिलने आपको 2 ही नंबर हैं। अब याद है इसका मतलब ये तो नहीं उसके 2 पेज भरे जाएं। भाई अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर का जितना आंसर होना चाहिए उतना ही लिखो। कुछ बच्चे करते 2 नंबर का क्वेश्चन आ गए, उसके बारे में 2 पेज भरे जा रहे हैं, भाई नंबर 2 ही मिलेंगे उस पर। अरे जितना बात पूछा है उतना लिखो। क्वेश्चन में जितनी भी चीजें पूछी गई हैं उसी का हेडिंग बनाओ, उसी को हेडिंग को अंडरलाइन करो और उसके बारे में लिखो और आगे बढ़ जाओ। बस इतना सा बात होता है पेपर के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हर साल एक ही गलती देखने को मिलती है, बच्चे कहते हैं सर पेपर खराब हो गया, क्वेश्चन छूट गया। अरे कैसे छूट जाएगा भाई, अगर आप छूटेगा तो है ही। अगर आप 2 नंबर वाला क्वेश्चन है और 2 नंबर वाले क्वेश्चन को आप 2-2 3-3 पेज में लिख रहे हैं तो समय तो सारा आपको वहां चला गया। तो आप हर बार ध्यान रखना कि आपको जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उस क्वेश्चंस के बारे में प्रश्न पढ़ो और प्रश्न पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आंसर उसका पूछा है वही आंसर दो। आप अपनी तरफ से कोई तड़का मत लगाओ उसमें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इतना काम आपको करना है, हर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। एक बात ध्यान रखना, कुछ बच्चे करके आते हैं कि ये क्वेश्चन याद नहीं है, पिछले क्वेश्चंस को डबल करके उतार दिया और ये सोचता है कि नहीं हमें जो है डबल इसका यहाँ भी नंबर मिल जाएगा और वहां भी नंबर मिल जाएगा। गलती मत करना, एक क्वेश्चंस को 2 बार नहीं करना है। प्रश्न संख्या जब एक बार जो पड़ गई उसी का आंसर देना है, उसको 2 बार नहीं लिखना। प्रश्न संख्या कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए, प्रश्न संख्या कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना इस बात के लिए। आगे बात समझ में? क्योंकि प्रश्न संख्या जब आपकी अलग होगी तो प्रश्न संख्या जाहिर सी बात है कि अगर प्रश्न संख्या 1 कर दी तो जो एक बार आपने गलत कर दिया और दोबारा से वो सही कर दिया तो पहले वाले पे नंबर मिल जाएगा, लास्ट वाला फिर चेक ही नहीं होगा। फिर टीचर्स क्या इसका 2 बार क्यों चेक करूं उसके लिए? फिर समझ में आया? अब किसी भी क्वेश्चंस को क्रॉस नहीं करना है और किसी भी क्वेश्चंस को आप पता चले कि बहुत कॉपी गंदी कर रहे हैं, बार बार काट करके क्रॉस चेक कर रहे हैं, मतलब बार बार काट रहे हैं उसको, कटिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, भाई कटिंग नहीं करनी है। अरे आपको पूरे साल पढ़ाया गया है, ये कटिंग करने के लिए थोड़ी पढ़ाया गया है। मेरे पास बच्चे जितने भी आते हैं सबको बड़ा बेहतरीन तरीके से समझा करके भेजा है, पर फिर भी 1-2 बच्चा कहता है ना सर गलती हो गई। तो ये स्पेशल मेरी केमिस्ट्री की क्लास के लिए नहीं है, ये सर आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए है और उन बच्चों के लिए सीख है जो बच्चे भी इस पेपर में गलती करके आए हैं। तो ठीक है, समझ जाएंगे। अगर कोई गलती है कैसे सुधारें आप मुझे कमेंट कर दो, मैं उस बारे में एक बार और बता दूंगा। मगर आप इस बात पे कोई ऐसी गलती पेपर में दोबारा करके ना आए, कोई भी क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं आए। क्वेश्चन जो याद नहीं है उस क्वेश्चंस के बारे में जो टॉपिक आपको याद आता है वो लिख के आए, मगर पेपर को छोड़ के नहीं आए बिल्कुल। पता चले कि क्वेश्चंस पेपर में 2 क्वेश्चन सबसे नहीं आते सर, वो हम छोड़ दिए। अरे भाई क्यों छोड़े आपने? वहां क्या करने गए थे तुम? क्वेश्चन पेपर को पढ़ने गए थे, क्या करने गए थे, या फिर ऐसे माहौल देखने गए थे?
अरे 3 घंटा आपका है वो पढ़ाई, उसमें आपको लिखना है, लिखो भाई। तो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, पेपर हार्ड है, तो उसी का हेडिंग बनाओ, उसके बारे में अगर फैक्ट आंसर नहीं आता है आपसे तो उसके बारे में जो भी आपको जो उस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में जो भी आपको ज्ञान है वो लिखो आप। ठीक है, तो ज्यादा लंबी क्लास नहीं करूंगा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, फिजूल की बातों में बिल्कुल भी मत जाओ। कौन क्या कहता है, कौन कैसे क्या कर रहा है, मतलब नहीं है, आपका माइंड क्या कहता है इस बात पे फोकस करो। ठीक है, नहीं टीचर्स ने जो सिखाया है उस पर विश्वास करो, और उसके साथ आगे में जितने भी पेपर्स हैं बहुत अच्छे से करके आओ। ठीक है, केमिस्ट्री की अपनी क्लास लेके आऊंगा, बने रहें, और मेरी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर कर दें। ठीक है, उन बच्चों को जरूर शेयर करें जो ऐसी गलती करके आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।